सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खागा में संकुल स्तरीय ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि विज्ञान से संबंधित प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और गणित प्रतियोगिताएं संपन्न हो रही हैं, जिसमें अपने विद्या भारती द्वारा बनाए गए संकुल के समस्त विद्यालय, इसमें विद्या मंदिर खागा, विद्या मंदिर VIP रोड और देवीगंज, विद्या मंदिर चौक और बिनकी विद्या मंदिर के भैया बहन सम्मिलित हुए हैं। प्रतियोगिताएं शाम तक चलेंगी और इसमें लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें प्रदर्श और प्रश्नमंच प्रतियोगिताएं और पत्रवाचन, आशुभाषण, मूर्तिकला, लोक नृत्य के कार्यक्रम हो रहे हैं और इससे छात्रों में आपस में वैज्ञानिक सोच का विकास होगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मैं इस कार्यक्रम का प्रमुख दीपक गुप्ता, विद्या मंदिर खागा से। ये AI पावर्ड मेडिकल रोबोट है। इसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, जैसे पेशेंट रहते हैं तो हर टाइम नर्स और वो सब अवेलेबल नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसको बनाया है ताकि जैसे पेशेंट बोर हो सकता है या फिर मेडिसिन भी उसको देनी हो, सब कुछ ये पावर कर सकता है। इसमें अभी आगे चल के इसमें BP मशीन सब कुछ यही अटैच कर लेगा। अच्छा, ये टेस्ट भी कर लेगा BP वगैरह सब? हाँ सर, इसमें सब करेगा, बस इसमें अभी अटैच करना और चीज़ें। अच्छा, आप ये बताएंगे जी सर कि मान लीजिए कोई नर्स वगैरह नहीं, वार्ड बॉय नहीं है जी सर, तो क्या ये पेशेंट के पास जाकर उसको मतलब दवा वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं? जी सर, खुद से दें? मतलब हाँ तो भी है नहीं, इसमें और अटैच होंगी चीज़ें। हाँ। पर यहाँ पे हम एक ड्रॉअर या कुछ लगा सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब वो आपके कहने का मतलब ये कुल मिला के टोटली काम भी इंसानों वाला कर देगा? जी सर, पूरा रिप्लेस कर सकता है, प्लस से पूरे विश्व की हर चीज़ की जानकारी है। और आप जैसे अगर क्रिटिकल कंडीशन होगी कभी भी, या उसने बोला कि पेट दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो तुरंत जो भी डॉक्टर होगा उसके पास अलर्ट पहुंच जाएगा। अच्छा, तो ये बाई सेंसर बेस पे काम करता है, किस बेस पे काम? सर ये इनोवेटिव है। इनोवेटिव? जी सर। माई नेम इज़ दीपाली सिंह फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लंका रोड, बिनकी फतेहपुर। मेरा जो मॉडल है ये जेनेटिक मटेरियल पर बेस्ड है। बेसिकली जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स तक ट्रांसफ़र करता है। तो मेनली ह्यूमंस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है, पर कुछ टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं जिनमें कि ये RNA होता है। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो DNA जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। एक शुगर का ग्रुप होता है जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसमें जो 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, जिनमें से एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और वो थायमिन के साथ पेयर करता है। और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ पेयर करता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर, मैंने ये वर्किंग मॉडल बनाया है जिसमें कि मैंने गियर मोटर का यूज़ किया है और एक 9 वोल्ट की बैटरी। और अगर हम लोग इधर देखें, RNA का 3D स्ट्रक्चर है, तो RNA एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। और अगर DNA की कंपैरिजन में देखें तो इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है और एक ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और कुछ वायरसेस में पाया जाता है। कुछ वायरसेस के एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस और कोरोना वायरस जो अभी आया था उसमें भी यही प्रेजेंट होता है। यस सर। और ये है DNA पैकेजिंग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि DNA एक 2.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है और सेल जो होता है हम लोगों का वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। तो हम लोग उसको कैसे एक बिल्कुल स्मॉल पे पैक्ड करके उसको सेल के न्यूक्लियस में फिट कर सकते हैं। डिफाइन कर। So good morning sir, my name is Kritika Chauhan from class 11th A1. Today I introduce a model based on future fuel. Future fuel एक अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का, जो इसलिए बना है कि वो रिप्लेस कर सके ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को और ये सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। फर्स्टली वी फाउंड 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। फर्स्ट इज़ कल्टिवेटेड एल्गी, सेकेंड इज़ सी फार्म्ड एल्गी एंड थर्ड इज़ वाइल्ड एल्गी।
These three algae go in compression and be compressed. During this process, the biofuel, the oil comes out used as a biofuel. This is the process how algae convert into biofuel. First is algae cultivation from open ponds, and second is harvesting from filterization, and third is compression by mechanical methods, by screw press and centrifugation, and fifth is cell distribution and so by sonication, and fifth is lipid extraction, solvent extraction using hexane, and sixth is transterification, react algae oil with methane plus catalyst as a you produce biofuel, and eighth ये क्या कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? सर कैटेलिस्ट सर एक प्रोसेस होता है जो सर जो ऑयल जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल होता है तो इसमें ये वर्क करता है। अगर फैक्ट्रीज़ के द्वारा या फिर स्कूल हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गई, तो इनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, जिसके द्वारा हमने यहाँ पे बहुत कम इस्तेमाल किया है। जैसे एग्जास्ट हो गया, जो एग्जास्ट ऐसा है कि अगर अंदर की गर्म हवा वो बाहर फेंकता है, तो हमने यहाँ पे उसको उल्टा वर्क किया है, बाहर की जो हवा है वो अंदर लेगा। तो इसमें जो ख़राब से ख़राब एयर है, अनहेल्दी एयर है, इन्वायरमेंट को बर्बाद जो कर देती है, वो अंदर जाएगी। इसमें जो हैवी कार्बन्स होते हैं वो उसको प्योरीफाई करेगी, तो कार्बन नीचे रह जाएंगे और उसका जो फ्री एयर होती है, फ्रेश एयर होती है, वो ऊपर चली जाएगी, मींस ऑक्सीजन। और यहाँ पे एक अर्थक्वेक सायरन भी लगाया है, जिससे अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई जगह हाईवेज़ में तो ट्रैफिक भी टूट जाता है, तो इसमें हमारी ये हेल्प करेगा। अगर जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो उसको टच करेगा, तो अगर हमने इसको ऑन कर दिया तो जब इसको टच करेगा तो इसमें सायरन ऑन होगा, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आया हुआ है, तो सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे। बेटा ये जो अर्थक्वेक का इसमें लगाए सेंसर नहीं है। अगर हाँ, तो ये सेंसर नहीं, इसमें खाली हमने ये यूज़ किया है कनेक्टर और इसमें मर्ज किया है, तो इससे जो यूज़ होता है तो उसमें खाली ये वर्क है। अगर हमें हैवी पेंडेंट पे लगा दिया, वॉच पे लगा होता है, तो उसमें खाली हमको थ्रू करता है। अगर वो हिलता है तो उसे हमें पता चल जाता है, इसमें टच होगा तो हमें पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आया हुआ है या फिर कुछ भी, तो उससे सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे। और पोल्यूशन बिल्कुल, इसमें पोल्यूशन वाला तो पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर फ्रेश हवा निकलेगी और जिससे जो एयर निकलेगी वो एकदम फ्रेश होगी, इन्वायरमेंट को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगी और सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होगी। और यहाँ पे एक ऐसा भी हो सकता है, जैसे AI के द्वारा तो हमने बनाया, मॉडल बनाया, फिर उसके आगे अगर हमको करना है तो इस पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें RFID एक रीडर कार्ड है, अगर हमने उसको लगा दिया तो यहाँ पे जैसे फायर विकेट आया या फिर कोई भी गाड़ी आ रही, तो हम उसको लगा देंगे, सिर्फ वो गाड़ी उसी को रीड करेगी, तभी ट्रैफिक क्लियर होता है कि काफ़ी जगह की एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, तो टाइम पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ हो गई, तो हमने उस पर एक कार्ड लगाया। अगर उसको हमने कार्ड लगाया तो जो RFID रीडर कार्ड होता है, तो सिप के द्वारा वो उसे रीड करेगा, तब वो गाड़ी आगे जाएगी। अभी आपने नाम लिया AI, हाँ, तो AI का फुल फॉर्म आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। थैंक यू सर। हरे भरे प्लास्टिक का यूज किया है सर, जंगली जानवर को सर और लाइट का और तार सर। इसकी उपयोगिता क्या है? सर ये नवा चाहिए सर, बच्चों की खेल कूद को दर्शाए। इससे सर हम कठिन सवाल क्या हारमोनी का प्रयोग किया जाएगा, इसमें कौन सी चीज़ का तुमने ये क्या बनाया है? सर गनाब है ये क्या बना हुआ है? सर पंचभुज कितनी भुजा है इसमें? 5 ये क्या है? आयत है ये सर, शंकु बेलन है सर, सॉरी बेलन की आयतन का सूत्र क्या होता सर 2πRh। है? ये आयतन में 2πr है। नहीं सर 2πr है सर। ठीक है, ये क्या बनाया आपने? सर ये स्कूल बनाया। स्कूल है आप। यस सर। ये इसका प्रयोग क्या है? सर ये रोड है सर, स्कूल बच्चों को जाने के लिए सर। ये घर है सर। ये क्या है? सर ये वर्ग है वर्ग है। सर, वर्ग है सर। वर्ग है ना, तो वर्ग का स्मार्ट ब्रिज है। स्मार्ट ब्रिज जैसे वर्क करेगा जैसे अभी हमारे प्रयागराज में बाढ़ के कारण पुल खतरे में था, यानी कि पुल के अलर्ट जोन पर पानी आ चुका था, जिससे पुल डूबने की कगार में था। तो हमने एक ऐसा वर्किंग मॉडल बनाया है जिससे जब पानी ब्रिज के अलर्ट जोन या ब्रिज से छूकर ओवरफ्लो होकर जाएगा तो ब्रिज ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। इसमें बहुत ही हमने कम कॉस्ट से इसको तैयार किया है। इसमें हमने एक आर्डिनो, एक वाटर सेंसर, 2 सर्वो मोटर का यूज किया है। आप बता रहे हैं पानी ओवरफ्लो करेगा, मान लीजिए जैसे खतरे का लेवल होता है, लेवल डिसाइड होता है कितने लेवल पर खतरे का लेवल है। हाँ सर। कितने मीटर जाएगा तो खतरे के लेवल के ऊपर जाएगा,
तो जब खतरे के रेडियो टच करने लगता है तो तब ये काम करेगा कि नहीं? यस सर, ये सेंसर हम इस ब्रिज के नीचे लगाएंगे 10 मीटर या 10 से 20 मीटर के बीच में, या वो सेंसर के ऊपर निर्भर होता है किस रेंज का सेंसर है। हमने यहाँ पर वाटर सेंसर सॉल्ट मॉइस्चराइजर की यूज़ किया है, जिससे 10 मीटर के नीचे लगेगा और जैसे ही वाटर